But plan के पहले I'll make you meet a topper. Would you like to meet Akshat from I am Kozhikode and spend few minutes with him and learn something? और इसका भी slot check कर लेते हैं. आज तो भाई बहुत ही amazing तरीके से आज तो slots भी आए. Yes or no? Yes, yes, yes. Alright, let me just quickly check and we'll talk about the mock taking strategies for CAT. That's going to be the perfect motive. इसके अलावा और slot वाली बात करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है? Let's begin. Let me just check with Akshat. Hi Akshat, are you live? Can you hear us? Sir, am I audible, sir? Oh yes, you're audible. I can see you. Hey Akshat, कैसा है भाई? Sir, अच्छे sir. Good seeing you after GDPI, man. Good seeing you. Great. Thank you, sir. Great. How's life at I am Kozhikode? पहले ये तो बता यार. Sir, mixed feelings. Enjoy means most of the time it's like party session as well as classes is there, but yeah, party is always on it at the IIM. So Great. Yeah, party is always on. क्या बात है भाई. Life is going to be good, हाँ. Party के लिए भी हम सेशन करेंगे तुम्हारे साथ. तुम्हारे साथ भी सेशन किया था. What needs to be done inside I am Kozhikode as well. तो वो तुम्हारे साथ भी होगा. पर लेट्स बिगिन. लेट्स टॉक अबाउट मॉक टेकिंग स्ट्रेटजी. पहले क्वेश्चन यार अक्षत, आज यार स्लॉट के इनके नंबर आए हैं. स्लॉट 1, स्लॉट 2. तेरा कौन सा स्लॉट था? Sir, mine was slot 1, sir. Slot 1 था मेरा. स्लॉट 1 भाई. कौन कौन स्लॉट 1 में है? चैट के अंदर स्लॉट 1 लिखो. ग्रेट. लेट्स बिगिन. अक्षत, क्या हुआ था स्लॉट 1 पे? थोड़ा इनको अपना एक्सपीरियंस बता दे. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद स्लॉट नंबर 1? Slot 1 थोड़ा सा vulnerable था, तो मतलब VARC was the toughest. So slot 1, that too VARC was the toughest. So it was a game changer for each and everyone. Whosoever was able to perform good at VARC, he was definitely for sure that the LRDI and Con, whatever the confidence that the one gained from VARC, they can take it forward to the LRDI and the Con. And believe me, LRDI and Con was damn simple. So VARC was the game changer for the slot 1. ग्रेट. अच्छा, बाय द वे इस बंदे का थोड़ा प्रोफाइल बताऊं. कौन से IIT के हो तुम? कौन से NIT के हो? No sir, no IIT, no NIT. IIT कॉलेज से. टायर 3 कॉलेज. बॉयज एंड गर्ल्स, आज के बाद कोई रोया ना मेरा सर NIT हूँ तभी IIM होगा, आज मार पड़ेगी तुम्हें. हाँ, मार पड़ेगी. सुन लो, ये बंदा क्रैक करके आया. ग्रेट यार, लवली यार. तो LRDI, यू किल्ड द एग्जामिनेशन एंड यू फाइंड LRDI सिंपल. तेरा LRDI भी 98% के आसपास था. आई रिमेंबर दैट. सुपर्ब यार, सुपर्ब. लेट्स गो इनटू डिटेल्स एंड और स्लॉट नंबर 1 के लिए क्या एडवाइस देना चाहेगा तू इनको? कॉन्फिडेंस रहे और वो सबके लिए नया होगा. सो फर्स्ट मतलब पहली बार में क्वेश्चन पेपर को देख के नर्वस ना हो. सो बी देयर. सो जस्ट जो क्वेश्चन देख रहे हो वो चीज करो और कॉन्फिडेंस आगे लेके जाओ. बिकॉज सबके साथ वो फेज आएगा कि वो पहला स्लॉट होगा कि पता नहीं होगा कि कैसे डिफिकल्टी लेवल. सो बी योरसेल्फ एंड व्हाटएवर यू, जो भी आपने प्लान किया हुआ है मॉक्स में, सेम उसको रेप्लिकेट वहां पे भी करना है. वो कुछ अलग एग्जाम नहीं है, सिर्फ एनवायरमेंट चेंज है. तो उसको उस हिसाब से लेके जाना कैट का एग्जाम को. बहुत सही बात बोली इसने भाई. कोई अलग एग्जाम नहीं है, तुम्हारे मॉक्स जैसे एग्जाम होगा उस दिन भी. बस अंदर से बैठ के उस जगह पे जाके स्लॉट 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, बस वहाँ पे जाके रेप्लिकेट करके आना. मैं इनको हमेशा बोलता हूँ, जो तुम्हारे मॉक्स में हाईएस्ट जाए उसको जाके रेप्लिकेट करना है और तुम्हारा बेड़ा पार होगा. ग्रेट यार, ग्रेट. एंड एनीथिंग यू वांट टू एडवाइज इफ समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल यू प्रिपेयरिंग? आई नो यू क्रैक्ड आई एम Kozhikode, अ लेजेंडरी आई एम फॉर श्योर. नाउ आई एम Kozhikode. इंदौर से भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मेरे को सब पता है. एंड एनीथिंग व्हाट यू थिंक विच वेंट रॉन्ग ऑन दैट डे जो इनको ध्यान में रखना चाहिए? सो 2 आवर्स का पेपर है, तो नेवर स्टिक टू अ सिंगल क्वेश्चन. मतलब अगर उसमें 2 से 3 मिनट से ज्यादा लग रहा है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. बिकॉज 2 घंटे पे सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन सिलेक्शन. सो क्वेश्चन सिलेक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. सो अमेजिंग. तो बॉयज एंड गर्ल्स, क्वेश्चन सिलेक्शन पे ध्यान दीजिएगा और ये सब चीज़ें. होप दिस इज हेल्पफुल भाई. थैंक यू करो. तब हम आगे बढ़ते हैं. दिस वाज द स्लॉट नंबर 1 एनालिसिस बाय अ पर्सन हु इज कन्वर्टेड आई एम Kozhikode हिमसेल्फ. तो भाई ऐसे ही करके सिमिलरली फॉर स्लॉट 3, स्लॉट 4 भी आप लोग जा सकते हो. ये चीज़ें बाकी स्लॉट्स के लिए भी काम आएगा. लेट्स गेट इनटू डिटेल्स. नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट मॉक टेकिंग स्ट्रेटजी. मॉक टेकिंग स्ट्रेटजी की बात करते हैं. पहली बात, कितने मॉक दिए थे अक्षत तूने यार लास्ट के 30 दिन के अंदर? सर 14 सर, एग्जैक्ट 14 सर. एग्जैक्ट 14 मॉक. अच्छा, तेरे को याद भी है, 14 मॉक दिए थे. क्या बात है. सो वाज इट अल्टरनेट डे, वाज इट वीकेंड और हाउ वाज इट? सर अल्टरनेट डे सर. अल्टरनेट डे सर. यस सर. अभी क्या एडवाइस करेगा इनको? कई लोगों का सिलेबस खत्म हुआ है, कई लोगों का सिलेबस नहीं खत्म हुआ है, पढ़ाई कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है, फिर लूज आउट हो रहा है. मॉक देते जाओ, क्या करते जाओ?
सर मॉक देने का कोई सही टाइम नहीं होता, जब जब मौका है हमेशा देते रहो। सो ये मत देखो कि सिलेबस कब खत्म हो रहा है, हमेशा देते रहो। गेट कीप गोइंग यार, So, कीप गोइंग, दैट्स द। और थोड़ा सा एनालिसिस पे भी मैं आऊँगा, बट व्हेन यू आर गिविंग मॉक्स के अंदर ऐसा हुआ था कि मार्क्स नहीं आ रहे, उड़ गए टाइप्स, या कुछ हुआ था? बिल्कुल सर, आई वाज एबल टू स्कोर माय हाईएस्ट परसेंटाइल ओनली इन कैट एग्जामिनेशन। मॉक्स से ज्यादा आए मेरे उसमें। तो मॉक्स को लेके कभी नेगेटिव मत होना कि मॉक्स में स्कोर नहीं आ रहा तो मैं कर नहीं पाऊंगा। वो बस एक फेज है, उस फेज से बस इम्प्रूव होना है आपको। सुपर सो यार। बिलीव मी, 10 to 15% का डिफरेंस आ सकता है, बस कंसिस्टेंट रहें। बस एक महीने की बात है, बस एक महीना और करना है। एक महीना, बट लास्ट एक महीना मतलब तूने आग लगा दी थी, मतलब यू स्टडिंग रियली रियली हार्ड। यस सर, जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है थोड़ा सा वर्क को थोड़ा कम प्रायोरिटी दें, मतलब काम जरूर करें लेकिन थोड़ा उधर कम करें। और use a video, like even while the working, listen to the video, whatever that is present over the dashboard, because time management is the most important thing if you are working professional. So सब yeah. लवली। तो भाई डैशबोर्ड पे टाइम स्पेंड करो, तुम्हारा सेट हो जाएगा, मॉक्स के अंदर ऊपर नीचे जाएंगे। कभी नेगेटिव आया मॉक में एक आधी बार, मतलब व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग? Yes, sir. Even in LRDI, sir, minus 4, I guess, -4 and -11. I'm not remembering. So yes, LRDI सेक्शन में नेगेटिव है था मेरा। क्या बात है भाई, मॉक टेकिंग स्ट्रेटजी, नेगेटिव बंदा LRDI में आ चुका है, -4 -11, और उसके बाद 98 परसेंटाइल वाज द फाइनल स्कोर इन LRDI। आर यू गाइस विद मी? सुन रहे हो कि नहीं? तो आज के बाद किसी ने रोना बंद किया ना, नंबर नहीं आ रहे, नंबर नहीं आ रहे, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने आपको एक बंदा दिखा दिया जिसके नंबर नहीं आ रहे थे, और ये झूठ नहीं बोल रही, द कैट किंग फैमिली स्टूडेंट, राइट? इट्स ऑल सच। और झूठ बोल के कुछ होने नहीं वाला, एक महीने बाद भांडा तुम्हारा फूटने वाला है, सब कुछ सामने आ जाएगा। और आई श्योर एंड गॉड, आई नो यू गाइस सो वेल, जो लोग पुराने पढ़ रहे हैं हमारे साथ, तुम अगर मेहनत करोगे एक महीना तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। अगर ऐसे ही और खुद को क्वेश्चन करते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, राइट? तो लेट्स टॉक टू द स्लॉट नंबर 3 राइट नाउ। टफेस्ट सेक्शन कौन सा लगा था तुम्हें? विच वॉज योर टफेस्ट सेक्शन ऑन दी डे? Sir, mine was BARC because sir, it was toughest because all the influence-based question was there, so it was a bit tough. So to be honest. ओके, बट वर यू अ वेल रेड पर्सन? कोई किताबें पढ़ता था? मतलब ओवरऑल यू क्रैक्ड कैट, यू सिटिंग इनसाइड IIM, बट वर यू रीडिंग बुक्स, वर यू रीडिंग EON essays, वर यू रीडिंग, आर यू गुड रीडर टुवर्ड्स देन? क्या किया तूने? व्हाट एक्स्ट्रा डिड यू डू? Sir, no, sir. BARC was my weakest section, so most of the time videos जो भी डैशबोर्ड पे हैं, प्लस जितने भी मॉक्स हैं, जितने भी LOD 1 और 2 हैं, उसको कंप्लीट किया। वो बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज जो वीकेस्ट सेक्शन है उसको इम्प्रूव करना है, बिकॉज कैट इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग द नंबर्स। तीनों सेक्शन में आएगा तभी कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा। सुपर। तो अगर तुम्हारा एक सेक्शन वीक है उसको बैलेंस करो, विच इज़ रियली अमेजिंग। बट वर्बल में उस दिन भी तुम्हारा स्कोर भी थोड़ा हिल के आया, कम आया एज कम्पेयर टू क्वांट एस LRDI? सर 90 to 95% के बीच में था। तो 90 अच्छा 90 भाई, वीक कुछ नहीं है, ये अंदर पहुंच चुके हैं सब। 95 तीनों सेक्शन में स्टड मार के आया है, ठीक है, वेरी गुड। तो भाई अगर तुम्हारा टफेस्ट सेक्शन है, पहला सेक्शन आएगा, व्हेन यू आर राइटिंग द कैट एग्जामिनेशन और व्हेन यू सॉ वर्बल एज टफ, इसका हैंगओवर हुआ अगले सेक्शन में? मतलब व्हेन यू आर राइटिंग इन देयर? नो सर, आई वाज एक्चुअली डैम श्योर कि वो चीज और बच्चों के साथ होगी कि BARC में कम है तो हमारा आगे का सेक्शन वो लोग गिव अप कर देंगे। तो मुझे ये पता था कि अगर मैं उस समय गिव अप कर दूंगा कि मैं और पीछे जाऊंगा। सो जो जहाँ हो गया वो हो गया, अब आगे जाना है। सो अगर वहां पे मैं सिर्फ सेक्शन कट ऑफ भी मेरी क्लियर हो रही है तो दूसरे सेक्शन में मुझे इम्प्रूव करना है स्कोर, बिकॉज ओवरऑल परसेंटाइल में वो इम्पैक्ट करता। सुपर। तो यार मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, जब तुम रेस में भाग रहे हो ना, यहाँ तू भाग रहा है, दूसरा भाग रहा है, तीसरा भाग रहा है, जब तुझे लगे ना कि तू थोड़ा ठुक रहा है, तो याद रखना दूसरे की वीकनेस के बारे में सोचना कि यार जितना तू थका हुआ है ना, ये सारे उतना थके हुए हैं। एंड नाउ इफ़ यू वांट बी अटेम्प्टिंग द पेपर लाइक अदर पीपल, देन यू आर गॉन। और सो थिंक अबाउट दैट। पहला सेक्शन के बाद लोग उड़ने वाले हैं, पर तुम हमारे पढ़ाए बच्चे हो, अच्छे से पढ़ना है। अभी 30 दिन आग लगानी है, एंड यू गॉट बी सॉल्विंग इट। यार एक नया क्वेश्चन मैं तेरे को और ऐड कर रहा हूँ। नाउ दीज गाइज वांट टू क्रैक कैट, मतलब यू आर अ परफेक्ट रोल मॉडल फॉर देम। इनको मॉक के स्कोर इंक्रीज करने, क्या तू 4 या 5 पॉइंट बताना चाहेगा इनको, सो दैट दे आर ऑल्सो लाइक यू एंड दे आर सिटिंग इन साइड IIM कोजी कोड, और अगले साल ये भी आके ऐसे वीडियो कर रहे हैं हमारे साथ? सबसे पहले जितने भी टॉपर्स की एक बार वीडियो जरूर देखें कि जो भी उनके प्लान थे, जो कि उन्होंने अपनी प्लानिंग की थी, उसको मॉक में कैसे देंगे। सो पहले उनसे सीखे, बिकॉज वो लोग वो चीज़ कर चुके। सेकेंड थिंग, कभी कंपेयर मत करें किसी सेकेंड पर्सन से वाइल गिविंग मॉक,
बी योरसेल्फ, सो बी कंसिस्टेंट, नेवर, मतलब कभी गिरना नहीं है मॉक स्कोर पे अपने। आपका मॉक जीरो हमेशा, मॉक बस कम हो, मतलब आपका हर एक मॉक आपका बेटर नंबर बनाते जाए। प्लस एक जो सर मैंने अपने में प्लान किया था, आई वॉज यूज टू डू 3 साइकिल ऑफ पेपर, मतलब फर्स्ट साइकिल में मैं इजी क्वेश्चन सारे करता था, सेकंड साइकिल वॉज मीडियम, थर्ड साइकिल अगर टाइम बचा तो मैं क्वेश्चन कर रहा था, अदरवाइज नहीं कर रहा था। सो प्लस ये चीज की क्वेश्चन कौन सा करना है ये तभी आएगा जब आप मैक्सिमम मॉक दोगे। सो प्लीज मेक श्योर कि मॉक कैट के एग्जाम देने से पहले, ऑल्दो लास्ट 1 मंथ है अराउंड, अभी 30 डेज हैं अराउंड आपके पास, सो 20+ मॉक देने की कोशिश करो, बिकॉज टोटल तुम एटलीस्ट 30+ मॉक्स कैट से पहले देने का प्लान करो। अभी 30 डेज है तो 20 वुड बी मोर देन इनफ। एंड मेक श्योर दैट मॉर्निंग में डैशबोर्ड का टैब पहले खुले, सोशल मीडिया का बाद में। मेक श्योर कि डैशबोर्ड का टैब पहले खुले, सोशल मीडिया के बाद में। दिस इज सो अमेजिंग यार। यार अभी लास्ट एक बात बता दे यार, इनका अगर पढ़ते रहेंगे जीडी पे का कॉल आ जाएगा तो अक्षत संभाल लेंगे इनका? सर बहुत इजी है, एक बार ये फेज कंप्लीट हो जाए, सेकंड फेज बहुत इजी है। और अभी अगर कोई ये भी कहना कि नहीं होगा तो उनसे कहना वो हम बाद में देख लेंगे, पहले हमें करने दे। सो वो भी स्टोरी बताऊंगा सर कभी। अच्छा। कि मतलब मेरे को भी लोगों ने मना किया था कि मेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन अच्छा हुआ, सब अच्छा हुआ। सो होता है। So boys and girls, a tier 3 college guy who was a part of Cat King family, minus scores to overall great percentile and sitting inside IIM Kozhikode right now, and with work experience managing both the things, he's a perfect role model. और पर last 30 days जिसने आग लगाई, that was really amazing. यार अक्षत, any parting thought with to all these people who are listening to us? There about, I think, a lot of people who are listening to us. Any parting thoughts? Just be yourself and be confident. Just be honest to yourself. This is the first and the most important thing. Please be honest to yourself and analyze your mock, because analyzing is a game changer. Super. Where you are wrong, this is the most important thing, rather than how many questions you have corrected in the mock. Please see where you are wrong. Superb यार अक्षत, this is so amazing यार. Guys, say a big thank you to Akshat for coming and spending time with us. And इसको मैं बुलाऊंगा तुम्हारा IIM Kozhikode का जब WhatsApp ग्रुप बनेगा ना, तो भाई इसको बुला के तुम्हारे साथ, they're all saying thank you, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया. So amazing. Great Akshat, have a good night man. I'll get on the call with you. हम आराम से बात करेंगे. And thank you so much for joining in. Take care man. Bye bye. Thank you, sir. Thank you. All the best, everyone. All the best. All the best. Take care. Bye bye. See you later. Bye bye. ऑल राइट बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो भैया ये हैं बड़े बड़े लोग, तुम्हारे जैसे ही हैं, टियर 3 कॉलेज का लड़का मेहनत करके आगे निकला है। नथिंग एल्स, नो रॉकेट साइंस, नो फैफ, सिंपल आदमी, कितना प्यार से उसने बोला बी ब्लडी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, और एनालिसिस मॉक करो यार। हाँ, तो भाई मॉक का एनालिसिस करो, पढ़ते जाओ, और ऐसा रोल मॉडल रखो कि अगले साल आके तुम्हारी शक्ल लोगों को दिखाई जाए, तुम आके हमारे साथ वीडियो करो, 5-8 मिनट लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनो, और ज़िंदगी में बाकी तो मोह माया है यार। योर स्टोरी शुड बी एन इंस्पिरेशनल स्टोरी फॉर अदर पीपल, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और ज़िंदगी में कुछ नहीं करना है, बाकी पैसा आएगा जाएगा वो तो छोड़ो। आर यू गाइस विद मी? ऑल गुड? ठीक है भाई, चलिए, होप दिस इज हेल्पफुल, येस और नो? होप दिस इज हेल्पफुल, येस और नो? ओके, ग्रेट, ऑलराइट, थैंक यू सो मच, यस, गुड स्टफ।